ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण रेखा सीता महादेव। मैं आप लोग को जो चवर पुराण है उसका भविष्यवाणी आप लोग को बताना चाहता हूँ, और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि धरती पर उस भविष्यवाणी के जरिए जो लिखा हुआ है चवर पुराण में, जो नारद भगवान ने स्वर्ग लोक में बताए थे, वो भविष्यवाणी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, करीब लाख करोड़ वर्ष पहले की बात है। तब धरती पर चवर वंश का राज चलता था। उस जमाने में एक विष्णु भक्त था, और वो जंगल में भक्ति करता था। राजा था चौर वंश का, और बहुत पहले चौर वंश का शुरू जब धरती पर राज चला तो चौर वंश का राज चला था। उसी समय का मैं आप लोग को लिखित चीज़ बता रहा हूँ, अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब लिखित है। वो लिखित चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। ये वीडियो मैं आपको 11 अक्टूबर 2020 में बना रहा हूँ, आप लोग के ज्ञान के लिए, कि आप लोग सब कुछ जाने और आप लोग को मालूम पड़े कि नहीं, हाँ, दुनिया में कुछ ऐसा चीज़ लिखा हुआ है जो कि सब दुनिया में आगे चल के ऐसा होने वाला है। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने हृदय से जान चुका हूँ कि ये भविष्यवाणी धरती पर कली काल के अंत में पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो बना के आप लोग को चौर वंश की भविष्यवाणी बता रहा हूँ। तो उस समय ज़माने में शुरू करोड़ों लाखों वर्ष पहले की बात है। तो नारद भगवान ने विश्व बताए थे विष्णु लोक में। एक चौर वंश का राजा धरती पर राज कर रहा था। वो चामुंडा खानदान का पुरखा पुरनिया के राज था। वो चामुंडा राय के लोग दक्षिण भारत में राज करते थे। तो वो चौर वंश के लोग थे। तो उस समय धरती के ऊपर वो लोग का राज चलता था। तो भक्ति करता था। उस भक्ति में भक्ति करते करते उसने जंगल में था, और एक वृद्ध बुढ़ा दैत्य की तरह एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया, और राजा के सामने जो तपस्या कर रहा था उसके सामने उसने उसने आके खड़ा हो गया। और उतने में ही राजा भड़क गया कि इधर हमारे यहाँ तपस्या करो, यहाँ आ गया क्षुद्र कहीं का नीच कहीं का। और यही कहने में वो बुढ़ा वृद्ध जो था उसने श्राप दे दिया कि जा, तेरा वंश आज के बाद समाप्त हो जाएगा। और वही धीमे धीमे पश्चात कुछ दिन के बाद राज होता चला गया, और उसका राज चौर वंश समाप्त हो गया। जब चौर वंश समाप्त हो गया तब चौर वंश समाप्त हो गया तब सूर्य भगवान को बहुत दुख हुआ। वे उस जमाने में सूर्य भगवान 6 महीना तक इंडिया में धूप नहीं किए। तो यहाँ इंडिया के जितने भी जीव जंतु पशु पंछी हैं सब लोग मरने लगे, क्योंकि सूर्य में इतना शक्ति है कि अगर वो नहीं रहा तो पेड़ पौधा ख़त्म हो जाएगा, और आदमी, यहाँ तक के आदमी भी सड़ जाएंगे। क्योंकि आग जरूरी है हर मनुष्य के लिए, पानी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। इनके बिना ये चल नहीं सकता है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रहना उचित है, नहीं तो ये धरती हर मनुष्य ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उस ज़माने में जब सूर्य भगवान 6 महीना के लिए गुप्त हो गए और इंडिया में धूप नहीं किए, तब नारद जीव जंतु जब सब मरने लगे धरती के ऊपर, पशु पंछी, जितने वृक्ष हैं, जितने झाड़ हैं, सब घास हैं, ये बहुत से ऐसे वृक्ष पड़े हैं जो सूर्य के भोजन से जीते हैं, ये सब खत्म होने लगे। और मनुष्य भी परेशानी में आ गए कि सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या खाएगा पहनेगा, सब खत्म होता चला जा रहा था। तभी नारद भगवान को चिंता हुआ, वो भाग के गए विष्णु भगवान के दरबार में।
तो विष्णु भगवान से पूछे कि प्रभु, सूर्य भगवान ने तो 6 महीने के लिए पूरा 6 महीना से धरती पर वर्षा धूप नहीं किए, सब जीव जंतु खत्म हो रहा है। तो भगवान विष्णु उस जमाने में बताए स्वर्गलोक में बताए कि धरती पर जाओ, कह दो सूर्य भगवान से कि वो कली काल के अंत में जो चवर वंश का फिर से दोबारा राज चलेगा, फिर तरक्की करेंगे दोबारा। चवर वंश उसको बोलते हैं जो चमार हैं, उनको चवर वंश बोलते हैं। इसीलिए उस ज़माने में बोले थे कि चवर वंश का फिर कली काल के अंत में राज चलेगा, जाओ बोल दो। जब गए सूर्य भगवान के यहाँ बोलने के लिए, तब उनको बताए, तब भगवान को, सूर्य भगवान को विश्वास नहीं हुआ। बाद में बोले नहीं मैं जाऊँगा। फिर गए विष्णु भगवान के, जब वो बोले कि नहीं जाओ, आपका चवर वंश फिर दोबारा कली काल के अंत में तरक्की करेगा और आप लोग में उच्च कुल कहोगे, पूजा पाठ करेंगे और आप लोग का राज चलेगा। तो ही चमार लोग का धरती पर कली काल के अंत में राज आने वाला है और 2025 तक ले चवर वंश यानी चमारों का राज हो जाएगा पूरे धरती के ऊपर। पूरे धरती, आकाश, पाताल पर हर जगह उन्हीं लोगों का राज होगा और उनके ज़माने में प्रजा बहुत सुखी होगा। तो भाइयों, मैं ये तो इतिहास बताया आप लोग को लेकिन वो चीज़ तो बहुत ज़माने की बातें हैं। उसके बाद धरती पर कितना राज आया, ब्राह्मण राज आया, मुगल राज आया, अंग्रेज का राज आया इंडिया के ऊपर और जगह। लेकिन फिर अभी जब चमारों लोग को अछूत बना दिए, सब लोग उनको इज्जत नहीं दिए, तो भगवान विष्णु ने एक मसीहा को भेजा जिसका नाम था रविदास। तो उसने अपने पुण्य प्रताप से धरती पर चमार लोग को नेक कर्म के रास्ते बताया, लेकिन चमार लोग को ज्ञान नहीं हो पाया और उस तरक्की पर नहीं जा पाए, उसका बात नहीं माने। इसीलिए भगवान के खिलाफ लोग बात करते रहते हैं। मुझे भी बहुत दुख होता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये लोग भगवान के खिलाफ बोलेंगे तो अच्छे नहीं करेंगे। कोई चीज़ का जब महत्व होता है, जब किसी चीज़ को मानता है आदमी, तो उस मान करके, गुरु मान करके उसके प्रति कर्तव्य करता है, इसलिए वो आदमी आगे बढ़ता है। तो नहीं किसी चीज़ को मानेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है, लोगों के समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं, भगवान का विरोध करते हैं भगवान का विरोध करते हैं और ये अच्छा नहीं है। तो रविदास जी जन्म लिए, तो बोले उस ज़माने में कि शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोग को, बड़ी कहानी हो जाएगी। तो वो बोले कि जाओ, मैं कली काल के अंत में जब सभी गवर्नमेंटें तुम लोग को साथ देंगी तभी मैं आऊँगा दोबारा, तब धरती पर मेरा पूरा धरती पर राज चलेगा, दोबारा आऊँगा तब। वो तो बोल के बेचारे भाषण देते हुए नदी के किनारे, और ना भाषण देते हुए उसी जगह पर, और उनका शरीर से आत्मा निकला और विमान आया और विष्णु भगवान का, और बैठ करके चले गए। उसके बाद बहुत दिन गुजरता गया, चमारों के साथ अत्याचार होता गया। उसके बाद जो है कि तब भगवान विष्णु ने धरती पर एक मसीहा को भेजा जिसका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। तो भेजे और उनको अनेक अपनाए दुख उठाना पड़ा और सब परिस्थिति को करते हुए उसने अच्छा पढ़ाई किया, गरीब रहते हुए पढ़ लिख करके उसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने समाज के लिए, उन्हीं लोगों के रक्षा करने के लिए कोशिश किए। जहाँ तक कुछ तक आधा तक कर दिए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। इसलिए विष्णु भगवान का भविष्यवाणी देखो कैसे धरती पर पूरा होता चला जा रहा है। वो विष्णु भगवान ने भविष्यवाणी करते हैं और धरती पर भेजते रहते हैं। जहाँ पर अत्याचार होता है, जिस बिरादरी के साथ अत्याचार होता है, विष्णु भगवान उसी बिरादरी में जन्म दे देते हैं मसीहा लोग को, और उस जात बिरादरी का कल्याण करने के लिए भेज देते हैं। देखो उनकी महिमा। वो बोले हैं कि मैं कली काल में अंत में जो है कि तुम लोग के धरती पर राज फिर तुम लोग करोगे। इसलिए अपना भविष्यवाणी पूरा करने के लिए वे धरती पर हमेशा भेजते रहते हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के रूप में आए और उसने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ा, यहाँ तक कि अकेले लड़ाई लड़े, कोई साथ नहीं दिया, सब लोग भाग गए। विधान बनाना था तो भी भाग गए, वही अकेला ही बनाए और आँख
खराब होते हुए चश्मा लगा करके बनाए, और उनका फेफड़ा खराब हो गया था, बीमार थे, खांसी थे, फिर भी भारतीय संविधान इतना बढ़िया बेहतरीन, और उसने सभी लोगों के लिए बनाया, अच्छा बनाया, बेस्ट बनाया, और किसी के जाति व्याधि के खिलाफ कुछ नहीं बनाया उसने। उनके हाथ में जब आया ऐसा विधान लिखने का, तो क्या वो मसीहा था। देखो, मैं तो भी उन्हीं को मानता हूँ, बाबा साहेब को, उन्हीं के रास्ते पर चलता भी हूँ, और इसीलिए मैं भी तरक्की के रास्ते पर हूँ। लेकिन हम अपना नहीं बताना चाहते हैं आप लोग को, हम उन्हीं लोग का बताने चाहते हैं जो आज विधान बना करके, आज उनका विधान के जरिए हमारा इंडिया चलता है, और हमारा हर कानून का महत्व दिया गया है, जो कि एक क्षुद्र जाति और महार जाति में पैदा हुए थे, और उनका विधान बनाया हुआ आज पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मानना पड़ता है, जो वो विधान बना दिए। सोच लो, जात के चमार थे, हरिजन थे, समझ लो छोट कास्ट के थे, महार थे, जात के महार थे। तो भाइयों, माताओं और बहनों, मैं आप लोग को यही बात बताना चाहता हूँ कि जब जब धरती पर विपत आया है, तब तब भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग, और माता दुर्गा, काली, और ये लोग सभी लोग ने धरती पर एक एक महासिहा को भेजता गया, और पाप को नाश करने का काम किया। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते गए, पूरा नहीं नाश किया, धीमे धीमे करते जाएंगे, क्योंकि वो भविष्यवाणी पूरा करना है। इसलिए वो मसीहा भी उतना किया, कर नहीं पाया, वो राज नहीं कर पाया, और उसको जो है कि सब लोग अन्याय कर किया, सभी लोग उनको अन्याय करते गए, लेकिन अंत तक वो लड़ाई लड़ करके उतना तक कर दिया। लेकिन वही आत्मा बेचारा होता चला गया, राज नहीं कर पाया। वही आत्मा फिर दोबारा धरती के ऊपर वो जन्म लिया है, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, वही रविदास जी जन्म लिए हैं पृथ्वी के ऊपर, और बहुत जल्द 2022 में के भीतर, और 20 के ऊपर और 22 के भीतर वही रविदास, वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वही मसीहा जो हर धर्म में लिखा हुआ है, वही भगवान गणेश, वही ईसा मसीह, वही मूसा पैगंबर, वही मोहम्मद, जितने भी हैं, राजा हरिश्चंद्र, और जितने भी और भी पैगंबर लोग आने वाले हैं, वो सब एक ही आत्मा है। और वही बार बार धरती पर आकर के हमेशा अपने आप को तकलीफ में डाल करके, अपने को गरीब रह करके, अपने को खाता नहीं, अपने को पहनता नहीं, ये देश के लिए समर्पित कर देता है, अपना ज़िंदगी और मौत करके चला जाता है। वही मसीहा है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, जो बड़े बड़े बार धरती पर भेजे गए, विष्णु भगवान महादेव जी ने भेजे उनको। वही आत्मा बार बार रूप धर के आया है, और ये दुनिया को बचाने के लिए, और वही आत्मा फिर दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। बहुत जल्द 22 से 2023 के बीच में, और 20 से इसी के बीच में वो धरती पर आ जाएगा। आप लोग को मालूम हो जाएगा कि कौन है वो। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ है सब अच्छा है, और मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ बताते हैं तो आप लोग हमको पागल बोलते हो। तो हमें बता के क्या फ़ायदा, जब आप लोग जानते ही नहीं, तो हमको बता के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए बता के उचित नहीं है। मैं संक्षेप में बता दिया आप लोग को, और आप लोग धैर्य रखिए। और ये जो दुनिया में प्रॉब्लम हुआ है कोरोना का, और भी आर्थिक परेशानी, और जितनी भी परेशानी आ रहा है, वो मसीहा को आते ही 2020 और 23 के भीतर में, 22 के भीतर में आ जाता है, तो वो सारा दुख सबका हर लेगा, सब लोग को आज़ाद कर देगा। सभी जात बिरादरी, सबका प्रेमी है वो, सभी लोगों को मानता है, हर धर्म को मानता है, किसी को बुराई नहीं करता है, ऐसा आदमी है। और मैं तो जानता हूँ सब, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। तो वही धरती पर चमार वंश का राज दोबारा धरती पर आने वाला है, और बहुत जल्द आ जाएगा आप लोग को सामने। तो विश्वास करना है, अभी तो आप लोग नहीं मानोगे हमारी बातें। तो इसलिए मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और नमस्कार करता हूँ बस।